हाँ बच्चों, वेलकम बैक। आपका इस थर्ड वीडियो के सेकेंड पार्ट में फिर से मैं वेलकम करती हूँ आपको, खैर मकदम करती हूँ आपका। चलिए, तो इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बॉयंट फोर्स या बॉयंसी के बारे में या क़ुव्वत उछाल के बारे में। सबसे पहले आपकी किताब में एक पेज नंबर 19 पर एक एक्टिविटी दी गई है। क्या है वो एक्टिविटी? आपको एक बड़े से बीकर में या बर्तन में आपको पानी भरा हुआ नज़र आएगा। उसमें एक सबसे पहले ऊपर की सतह पर एक प्लास्टिक की बॉटल है जिसका कैप टाइटली बंद किया हुआ है, और दूसरे एक प्लास्टिक का बड़ा सा बॉल है, और दूसरे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो उसमें एक पानी भरी हुई बॉटल है। तो अब यहाँ पर हम जो बॉयंट फोर्स पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे सबसे पहले कि वो क्या चीज़ है। इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स द लिड टाइटली। सबसे पहले तो आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेना है और उसके ढक्कन को टाइटली बंद करना है। नाउ प्लेस इट इन वाटर एंड सी। अब आप उसको पानी में रखिए और देखिए क्या होगा, वो तैरने लगेगी। इट विल फ्लोट ऑन वाटर। नाउ ट्राई एंड पुश इट इनटू द वाटर। अब आपको कोशिश करना है और उसको अपने हाथ से अंदर की तरफ ढकेलना है। इवन व्हेन पुश इट कंटिन्यूज टू फ्लोट, यानी अभी कितना भी आप उसको पुश करो अंदर, आपका हाथ हटते ही वो ऊपर की तरफ आने लगेगा। द सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी डन विद अ प्लास्टिक बॉल, हॉलो बॉल, यानी आप एक प्लास्टिक के खोखले बॉल से भी सेम जो है एक्सपीरियंस करते हो। नाउ फिल द बॉटल विद वाटर टू द फुलेस्ट कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी, जितना पानी आप उसमें भर सकते हैं उतना भरिए। एंड क्लोज द लिड। अब उसकी लीड को बंद कर दीजिए। नाउ अब उसको पानी में छोड़िए। नाउ रिलीज इट इनटू द वाटर। द बॉटल विल फ्लोट इनसाइड द वाटर। नाउ अब बॉटल पूरा डूबेगी नहीं, लेकिन वो पानी के बीच में, यानी निचली सतह और ऊपरी सतह के बीच में वो तैरने लगेगी। व्हाई डज दिस हैपन? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द बॉटल फुल ऑफ वाटर फ्लोट्स इनसाइड द वाटर बट डज नॉट गो टू द बॉटम। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों वो पूरी तरीके से नीचे गई? नाउ द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज़ नेग्लिजिबल। अब जो ऊपर जो तैरने वाली बॉटल है उसका वजन नहीं के बराबर है। एंड विद किसके मुकाबले में? जो बीच में तैर रही है उस बॉटल के मुकाबले में। सच अ बॉटल विद वाटर नाइदर फ्लोट्स ऑन सरफेस नॉर डज इट गो टू द बॉटम। ये जो बीच में तैरने वाली है वो ना तो निचली सतह पर गई ना ऊपरी सतह पर आई, बल्कि दरमियान में ही तैर रही है। ऐसा इसलिए कि इसके ऊपर दो किस्म के फोर्सेस जो है उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। वेट अब थोड़ा सा उसका बढ़ गया है। वेट की वजह से जो है उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। कौन सी? फर्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इज़ बॉयंट फोर्स, यानी क़ुव्वत उछाल और क़ुव्वत कशिश। जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो उसको ऊपर की तरफ ढकेल रही है वो है उसकी बॉयंट फोर्स। यानी जो जिस किसी भी लिक्विड में कोई भी शय आप उसके अंदर डालोगे, कोई भी यानी प्लास्टिक की हो, मेटल की हो, स्टोन हो, वट एवर द मटेरियल इट में बी, इट इज़ अप्लाइड बाय और इट इज़ फोर्स्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स दैट इज़ बॉयंट फोर्स। उसको वो लिक्विड का फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ उछालता है। इसी वजह से हम पानी के ऊपर तैर सकते हैं। आपको पता है, हम पानी के ऊपर तैरने आता है ना, हाथ पैर हम मारते हैं तो हम, कुछ लोग जिनको तैरना नहीं आता वो लोग डूब भी जाते हैं। यानी उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और बॉयंट फोर्स को वो, मतलब जिनको तैरना है, वो एक तैरने का उसूल है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है, बॉटल है, प्लास्टिक है या कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर अगर उसके वेट के ऊपर, अब ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, पहले हम देखेंगे। अब यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है आपके सामने, सॉरी, यहाँ पर ग्रेविटी उसको नीचे ठहरेगी, द एबिलिटी टू फ्लोट, और बॉयंसी उसको ऊपर, और उसके चारों तरफ से क्या है? प्रेशर है। उसको सामने से, पीछे से, हर तरफ से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ऊपर से नीचे की तरफ, और बायोंसी यानी क़ुव्वत उछाल उसको नीचे से ऊपर की तरफ ढकेल रही है, जिसकी वजह से वो तैरती है, या पार्शियली डूबती है या फुल्ली बीच में जो है वो तैरने लगती है। तो अब on the basis of above example or activity, we can define the
buoyant force as the upward force acting on the object in water or other fluid or gas is called buoyant force। कोई भी यानी पानी में या हवा में, ये जो तैर रहा है बीच हवा में, ये किसकी वजह से, उसको ऊपर से ग्रेविटी और नीचे से एयर प्रेशर उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है और ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ, इसलिए वो जो है हवा में तैर पाता है बलून। ठीक है, अब यहाँ पर पानी या किसी भी महलूल या हवा में मौजूद शय पर ऊपर की सिमत अमल करने वाली क़ुव्वत को क़ुव्वत उछाल कहते हैं। समझ में आई बात? तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। While pulling the bucket from a well, the bucket full of water immersed fully in water apparent to wet less than when it has been pulled out of water. Why? हम जो है जब पानी में आप बकेट भरने के लिए पानी भरने के लिए बकेट में आप किसी ड्रम में या टाकी में या कुएं में आप जब बकेट को डालते हो, वो बकेट पूरी की तरीके से जब पानी में डूबती है और तब आप उसको ऊपर निकालने की कोशिश करते हो, तो जब तक कि वो पानी में रहती है आपको उसका वज़न बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत हल्की लगती है वो, और जैसे ही आप उसको जो है पानी के ऊपर वो आ जाती है तब आपको उसमें भरे हुए पानी का जो है वज़न महसूस होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब वो पानी में होती है तो उसमें बॉयंट फोर्स उसके ऊपर जो है असर करती है और ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से वो उसके अंदर तैरने लगती है, तब हमको उसका वज़न महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आती है, अब उसके ऊपर सिर्फ एक ही प्रेशर है, बॉयंट फोर्स उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा, अब उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके अंदर भरे हुए पानी का वेट यानी मास है, जिसकी वजह से आपको वो फील होता है। नाउ सेकेंड एक्टिविटी और क्वेश्चन इज, टेक अ पीस ऑफ थिन एल्यूमिनियम शीट। आपको एक एल्यूमिनियम का शीट यानी वरक लेना है एंड डिप इट इन वाटर इन अ बकेट। अब आप उसको पानी में छोड़ देना है, तो क्या होगा? व्हाट विल यू ऑब्जर्व? अब वो पानी में सीधा सीधा जाके नीचे डूब जाएगा। आप घर में की कोई प्लेट ले लीजिए, थाली जो हम बर्तनों पर ढाँकने के लिए लेते हैं वो, और दूसरे एग्जाम्पल में समझ लीजिए आप एक कोई कटोरा ले लीजिए या जो है कोई भगोना ले लीजिए, वो भी एल्यूमिनियम शीट का ही बना हुआ है। एल्यूमिनियम की शीट सीधा नीचे डूब गई, लेकिन जैसे ही आप उसको एक पर्टिकुलर शेप देते हो, क्या होगा? वो अंदर नहीं डूबेगा जब तक कि उसमें पानी भरा हुआ ना हो, वो बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ वो तैरने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर उसका वॉल्यूम चेंज कर दिए। हमने क्या करें? यहाँ पर उसका वॉल्यूम चेंज करें। एन आयरन नेल सिंक इन वाटर बट वाई डज द मैसिव स्टील शिप फ्लोट ऑन इट। आयरन का जो या लोहे की जो आप एक बड़ा सा लोहे का कील ले लीजिए या छोटा ले लीजिए, पानी में डालोगे तो वो सीधा नीचे चला जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो पानी के जहाज़ हैं वो पानी पर तैरते हैं। क्यों तैरते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो लिक्विड है उसमें एक मेटल जिसका वो उस मेटल का जो है क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ वेट है, उस वॉल्यूम उसको एक अपन ने उसको एक हजम में उसको एक तरतीब में नहीं दिए, लेकिन जैसे उसको उसका वॉल्यूम चेंज होगा वो क्या होगा? तैरने लगेगा। तो इसका मतलब ये जो हमने एग्जाम्पल्स देखे ऊपर, जो हम अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स बताई उसके ऊपर से एक बात क्लियर है कि द बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। हमारा जो बॉयंट फोर्स या क़ुव्वत उछाल है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। क्या है वो दो बातें? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी शय का हजम और माए की कसाफत। द बॉयंट फोर्स इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। उसका जो है बॉयंट फोर्स इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। बॉयंट फोर्स कैसा होगा? उसके ऊपर ज़्यादा होगा जब हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे। यानी सीधा सीधा एक शीट थी तो वो डूब गई क्योंकि उसका वॉल्यूम कम था, और जैसे ही हमने उसको एक जो है बर्तन में उसका वॉल्यूम बढ़ गया, यानी हवा में उसका जो है लेंथ हमने बढ़ा दी है, तो क्या हो गया? वो वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से उसके ऊपर ज़्यादा क़ुव्वत उछाल या ज़्यादा उसके ऊपर बॉयंट फोर्स एक्ट हुआ, जिसकी वजह से वो डूबेगा नहीं बल्कि वो तैरेगा या उसके ऊपर बॉयंट फोर्स ज़्यादा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी माए की कसाफत। कसाफत यानी उसमें किसी भी शय में
मादे की मिकदार को उस शय की कसाफत कहते हैं। ठीक है, हम बाद में कसाफत के बारे में हम देखने वाले हैं, डेंसिटी के बारे में अगला पॉइंट है हमारा। मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर इज़ द फोर्स ऑफ बायंसी। जितनी ज़्यादा कसाफत होगी उतनी ही ज़्यादा उस पर क़ुव्वत उछाल वाज़ेह हो या लगेगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम जो है हमारे थर्ड लेक्चर का सेकेंड पार्ट हम यहाँ ख़त्म करते हैं, और थर्ड पार्ट में हम जो है साइंटिस्ट आर्शिमिदिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो है एक्सपेरिमेंट और उसके जो है प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम लास्टली पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। ठीक है बच्चों।